नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि फ्यूचर के वॉरफेयर को डिफाइन करेगा। तो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के ऊपर। क्या एआई अगला गेम चेंजर होगा या फिर डेंजर्स फॉर ह्यूमैनिटी होगा? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसमें जानते हैं कि हम लोग क्या क्या आगे चर्चा करेंगे इस एनालिसिस में। तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, एआई का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर एआई बेस्ड वारफेयर टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एथिकल कंसर्न के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर इंडिया का एआई डिफेंस में क्या क्या प्लान है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एआई इन वारफेयर जो है वो क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मशीन को इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देता है। डिफेंस सेक्टर में एआई का यूज बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, जैसे सर्विलांस के रूप में करना हो गया, साइबर सिक्योरिटी के रूप में करना हो गया, अनमेन्ड व्हीकल के और एटोनोमस वेपन के रूप में करना हो गया, जो भी सिस्टम हो गया ऑटोनोमस वेपन सिस्टम हो गया उसके रूप में करना हो गया। एआई एक सोल्जर की तरह बैटल फील्ड पर प्रजेंस क्रिएट ही नहीं करता है, बल्कि एक सोल्जर को स्मार्ट और सेफर भी बनाता है। तो अब फिर बात करता हूँ एआई बेस्ड वारफेयर टेक्निक के बारे में। तो अब तो ड्रोन हो गया, और फिर यूएवी हो गया, जिसको अनमेन एरियल व्हीकल कहते हैं, जो बिना पायलट के एनिमी टेरिटरी में जाकर के सर्विलांस कर सकता है। और फिर ऑटोनोमस टैंक और रोबोट हो गया, जो डेंजरस जोन में भी डिप्लॉय किया जा रहा है। साइबर वारफेयर टूल हो गया, जो एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। स्मार्ट मिशन हो गया, जो एआई के थ्रू अपने टारगेट आइडेंटिफाई करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब टेक्नोलॉजी एआई का एक इथिकल वेपन के रूप में बनता जा रहा है, मतलब बहुत डेंजरस वेपन बनते जा रहा है। हो सकता है कि इसका सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो। तो उससे पहले हम बात करेंगे 85% इंक्रीजिंग मतलब एआई का जो यूज है वो मिलिट्री परजेंस में 85% बढ़ चुका है। एक समय था जिसका परजेंस बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर था, जो कि अब 85% इंक्रीज हो चुका है। और वही सर्विलांस एफिशिएंसी में लगभग 65% इंक्रीज हो गया। चाहे जो भी पावरफुल नेशन हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग लगातार एआई का यूज डिफेंस सेक्टर में करता आ रहा है। तो अब हम बात करें कुछ इसका, तो लेकिन इसका एआई का जो है इससे पॉजिटिव ही तो होगा नहीं, कुछ इसका एथिकल कंसर्न भी होगा इससे जुड़ा हुआ। तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम खुद से डिसीजन लेने लगता है तो ह्यूमन कंट्रोल जो है वो खत्म होने लगेगा, और इससे ह्यूमन कंट्रोल खत्म होने लगे तो इसका मतलब इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज अब किस रूप में किया जा सकता है? तो एज ए किलर रोबोट के रूप में किया जा सकता है, जिसमें बिना इंसान के कंसर्न के टारगेट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब नॉन पर्सन को भी मारने लगेगा। आप एआई का यूज कर रहे हैं, पता चला आप ही के लिए ऊपर वो खतरा हो गया, डेंजरस साबित हो गया, साइबर अटैक हुआ और प्राइवेसी हुआ, वो इशू भी एक बार बहुत बड़ी कंसर्न बन जाएगी। इस वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि एआई को रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय। जिस तरह से इसका ये एआई का जो है गलत उपयोग करना चालू कर दिया है लोगों ने, इस वजह से बोला जा रहा है कि इसको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग जो उसका स्ट्रेटेजिक एज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें है कि जिस कंट्री के पास एडवांस एआई डिफेंस सिस्टम होगा उससे बैटलफील्ड में उसके लिए उतना एडवांटेज मिलेगा। तो एआई देखा जाए तो रियल टाइम डाटा एनालिसिस होता है, जिससे सोल्जर्स को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इंप्रूवमेंट एक्यूरेसी एंड टारगेट एनिमी, मतलब टारगेट को इजीली पहचाना जा सकता है, उसका मूवमेंट हो गया उसको इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल होता है उसको टारगेट करना, और कम मैन पावर के साथ ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। यही यानी एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब आपके पास ज़्यादा सोल्जर नहीं है, फिर भी एआई के थ्रू आप बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं, आपको नाम लॉस भी बहुत कम होगा। तो जिससे कि एक तरह से नेशन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को 10 गुना से ज़्यादा, 20 गुना लगभग बढ़त मिल जाती है। तो इसके जो कुछ कुछ की माइलस्टोन भी होंगे एआई डेवलपमेंट का, कि कब से एआई डेवलप करना शुरू हो गया। तो बोला जाता है कि 1956 में एआई का फॉर्मल बर्थ हुआ था, जो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उसमें एआई का जिक्र किया गया था। उसके बाद बेसिकली तो 2010 के बाद से एआई जो है मतलब विस्तृत रूप से आना शुरू हो गया वर्ल्ड में। 2010 में इसको इमेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, एक टेक्नोलॉजी के रूप में इसका। फिर 2016 में डीप लर्निंग एआई लाया गया था, जिसमें एप्लीकेशंस वगैरह कैपेबिलिटी उसका बताया गया था।
फिर ह्यूमन के लिए जो चैंपियन होता है वो 2016 में एआई ने डिफीट उसको हरा दिया था। फिर बोला जाता है 1997 में एक IBM डीप ब्लू करके एआई था, एआई बनाया गया था जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन जो गैरी था उसको हरा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और 2020 के बाद से मिलिट्री इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया एआई में, मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ गया था, एआई का प्रेजेंस मिलिट्री में बढ़ गया था। तो इस तरह से आते आते एक तरह से एआई जो है अपना माइलस्टोन क्रिएट करते चला गया एआई इसमें, मिलिट्री के डिफेंस क्षेत्र में। तो अब हम लोग ग्लोबल मिलिट्री टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो दुनिया भर का जो बहुत बड़ा पावर हो गया है, चाहे एआई डिफेंस रेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसमें चाहे आप मान लीजिए यूएसए हो गया जो अपना प्रोजेक्ट मेवेन और DARPA जैसा प्रोजेक्ट को अपना इनिशिएटिव कर रहा है। फिर चाहे चाइना हो गया जो एआई का 2030 तक ग्लोबल लीडर बनना चाह रहा है। रसिया हो गया ऑटोनोमस टैंक हो गया, ड्रोन हो गया, इस सबको अपने वारफेयर में अपना डेवलप करने का ट्राई कर रहा है। इसी तरह इजराइल भी हो गया जो स्मार्ट ड्रोन हो गया, साइबर वारफेयर टूल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है एआई को लेकर के। तो ये जो एआई आर्म रेस का जो नया कोल्ड वार एक तरह से शेप बनते जा रहा है। जो पहले कोल्ड वार होता था वो अब एआई के रूप में होगा कोल्ड वार। चाहे किसी को अटैक, किसी को धमकाना हो या किसी को नुकसान पहुंचाना हो, एआई के थ्रू उस पर साइबर वार करवा सकते हैं, या फिर मिलिट्री वेपन के थ्रू, मिलिट्री एआई वेपन के थ्रू उस पर अटैक करवा सकते हैं। फिर बात करेंगे कि इसका जो है मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या हो सकता है। रोबोट को बैटलफील्ड में उतारा जा सकता है, रोबोट को बैटलफील्ड में उतारा जा सकता है। फिर कॉम्बैट ट्रेनिंग साइमल्टेशन किया जा सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल जिसमें बिना पायलट के गाड़ी चलती है वो उसको उतारा जा सकता है। सर्विलांस बहुत अच्छा हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी हो जाएगा। मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखा जाता है आपका कैजुअलिटी बहुत कम हो जाएगा और आपके पास पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो अब इसमें हम बात करेंगे इंडिया का डिफेंस प्लान क्या क्या है इंडिया के लिए। तो भारत का जब बात आती है एआई के डिफेंस क्षेत्र में, तो भारत भी कहीं बहुत पीछे नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एआई को टास्क फोर्स के रूप में बना दिया है। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने भी जिसका जो मंत्री है वो राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी एआई टास्क को एआई जो है उसको एक टास्क फोर्स के रूप में बना दिया है। DRDO जो है आजकल एआई बेस्ड सर्विलांस पे काम कर रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तो इंडियन आर्मी ने भी एआई ड्राइवल मतलब एआई के थ्रू जो सर्विलांस बनाया गया, चाहे फिर ड्रोन हो गया, साइबर डिफेंस हो गया, उसको डिप्लॉय करने का प्लानिंग कर रहा है कि हमको कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है। फिर चाहे हो गया पाकिस्तान वाले बॉर्डर एरिया में हो गया या फिर चाइना वाले बॉर्डर एरिया में हो गया, तो वहाँ हम लोग जो सर्विलांस है उसको लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो इंडिया का फोकस है कि एआई का यूज डिफेंसिव और एथिकल मैनर में हो, ना कि उसका हम लोग किसी को टारगेट करने, मतलब हमारा टारगेट यही रहेगा कि नहीं हमको उसको नुकसान पहुंचाना। हमारा डिफेंसिव मोड में है कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसको अपने डिफेंस के लिए उसका यूज करेंगे, हम किसी हमला नहीं करेंगे आगे चल के। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन में है, जस्ट लाइक सेम वो इंडिया का हर एक जो पॉलिसी है उसमें आती है कि हम पहले यूज किसी के ऊपर करेंगे ही नहीं। अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसको एज ए डिफेंस के रूप में यूज करेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है एआई का जो डिफेंस है क्या एक पावरफुल टूल है जो एक तरफ वारफेयर को स्मार्ट और एफिशिएंसी बना रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो एथिकल और ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न को भी खड़ा कर रहा है। सवाल ये है कि क्या एआई ह्यूमैनिटी को सेफ रखेगा या खुद खतरा बन सकता है। तो आपका क्या विचार है इस पे, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।